स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा लॉ जो आपके लव लाइफ या जिंदगी भर के रिश्तों को लीगली डिफाइन करेगा, जिसका नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लेकिन ये सिर्फ शादी के रूल्स नहीं बताता, ये डिफाइन करता है कि कौन शादी कर सकता है, किससे कर सकता है और किस लॉ के अंडर कर सकता है। तो फिर आज का टॉपिक है किस पर ये लॉ लगता है, लीगली हिंदू कौन है। मान लो तुम हिंदू नहीं हो, लेकिन हो सकता है लॉ तुम्हें हिंदू माने। कंफ्यूज हो गए ना? तो चलिए एक डीप डाइव लेते हैं और देखते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 1 हमें शॉर्ट टाइटल और उसका एक्सटेंट बताता है। सबसे पहले एक्ट का नाम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट को 18 मई 1955 को पार्लियामेंट ने पास किया था और इसका पर्पस था हिंदू मैरिज से रिलेटेड लॉज को अमेंड और कोडिफाई करना, यानी ओल्ड कस्टम्स को मॉडर्न लॉ के हिसाब से एक फ्रेमवर्क दे देना। अगर हम इसका एक्सटेंट देखें, ये एक्ट पूरे इंडिया में लगता है। यस, including Jammu and Kashmir after the amendment of Article number 370 of Indian Constitution। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, अगर कोई हिंदू इंडिया का है लेकिन बाहर कोई और देश में सेटल हो रखा है, तब भी ये लॉ उस पर अप्लाई होता है। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। उन हिंदू का डोमिसाइल मतलब रहवास इंडिया में होना चाहिए। तो फिर अगर हम NRI की बात करते हैं, सो NRIs आर एक्सपेक्ट, अगर आप इंडियन हिंदू हो, दिस एक्ट विल फॉलो यू। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो ये हमें बताता है कि टू होम दिस एक्ट अप्लाइज। ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मुझ पर ये एक्ट लगता भी है या नहीं। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन नंबर 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सबसेक्शन 1 देखें तो ये एक्ट किन पर लगता है। नंबर 1, हिंदू बाय रिलीजन, चाहे आप सनातनी, हिंदू, वीर शिवा, लिंगायत, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी या प्रार्थना समाज के फॉलोअर हो, आप पर भी ये लॉ लगेगा। अगर हम नंबर 2 देखें तो या आप बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, हाँ ये अलग रिलीजन्स हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट इन पर भी लगता है बिकॉज इंडियन लीगल सिस्टम ने इन्हें अम्ब्रेला कैटेगरी में ट्रीट किया है। अगर हम नंबर 3 देखें तो कुछ नॉन हिंदूज भी हैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जो इंडिया में डोमिसाइल हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू या पारसी नहीं हैं, और जिन पर अगर ये एक्ट नहीं होता तो भी हिंदू लॉ अप्लाई होता है ड्यू टू कस्टम्स, उन पर भी ये एक्ट लग जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एक ट्राइबल एरिया में रहने वाला आदमी जो क्रिश्चियन नहीं है लेकिन सेंचुरीज से उनका मैरिज सिस्टम हिंदू कस्टम्स को फॉलो करता है, उस पर भी ये लॉ लागू हो सकता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन क्लॉज देखें तो लीगली हिंदू कौन होता है। स्टिल नाउ दिस इज अ रियल ट्विस्ट। ध्यान से सुनना और नहीं समझ में आए तो 2 बार बैक करके वीडियो को फिर देख लेना और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। Now the real twist is, even if a person doesn't identify as Hindu religiously, वो लीगली हिंदू हो सकता है अगर नंबर 1, दोनों पेरेंट्स मम्मी और पापा हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, तो फिर उनका बच्चा
लीगली हिंदू होगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, पर उनका बच्चा हिंदू ही माना जाएगा। अगर सिर्फ एक पेरेंट हिंदू है और चाइल्ड उस कम्युनिटी में पला बड़ा है, तो वो बच्चा भी लीगली हिंदू ही माना जाएगा। अगर हम कन्वर्जन का केस देखें, कोई भी जो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हुआ हो हिंदू, सिख, जैन या बुद्ध कम्युनिटी या रिलीजन में, उनको भी हिंदू माना जाता है फॉर दिस एक्ट। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, एक लड़का जिसकी माँ सिख है, पापा क्रिश्चियन है, पर लड़का सिख कस्टम में ग्रो हुआ है, तो लीगली ही इज़ अ सिख। नाउ ये एक्ट अप्लाई होगा। अगर हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सबसेक्शन 2 का एक्सेप्शन देखें, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक्सेप्शन दिया है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन, शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर पर ये एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है। ये क्लियर लिखा गया है कि अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इन ऑफिशियल गैजेट, शेड्यूल ट्राइब्स आर एक्सक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, नागालैंड का एक ट्राइबल कपल अगर अपने कस्टम के हिसाब से शादी करता है, तो उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है जब तक सरकार ऑफिशियली बोले। अगर हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 को देखें, तो वहाँ पर हिंदू की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेफिनेशन दी गई है। फाइनली यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है। इस एक्ट में जहाँ भी हिंदू वर्ड यूज़ हुआ है, उसका मतलब ब्रॉडली लेना है। तो अगर कोई पर्सन हिंदू रिलीजन वाइज नहीं है, लेकिन उन पर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। चलिए हम एक रिकैप करते हैं। तो क्विक समरी, हिंदू बाय रिलीजन कौन है, समझ आया? सिख, जैन, बुद्धिस्ट कौन है? मिक्स परसेंटेज, हिंदू अपब्रिंगिंग, कोई कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है, कौन है शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करता है? डोमिसाइल इन इंडिया बट लिविंग अब्रॉड, कंफ्यूज्ड क्रिश्चियन, जैन, हाइब्रिड विथ हिंदू कस्टम्स। मे बी लॉ देखा जाएगा कस्टम्स एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो हम देखते हैं वाई दिस मैटर, ये इतना मैटर क्यों करता है। ये सेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपकी शादी किस लॉ के अंडर जज होगी। अगर ये एक्ट लगता है, तो सारी चीज़ें जैसे वैलिड मैरिज की कंडीशन, डिवोर्स के ग्राउंड, मेंटेनेंस या एलिमनी, ऑल विल बी डिसाइडेड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बस इसीलिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि लीगली हिंदू कौन होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे हिंदू मैरिज इज़ वैलिड कंडीशन क्या होंगी, क्या 2 शादी अलाउड हैं, क्या कज़िन से शादी चलेगी, मिनिमम एज क्या है, और क्या कोई मैरिज वॉइड हो सकती है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ क्या आप लीगली हिंदू हो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दिस चैनल द इंडियन पॉकेट में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, लव स्मार्ट, मैरी लीगली।